हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पॉल साइंस क्लास 12 का चैप्टर सेकंड, दो ध्रुवीयता का अंत। 1917 की रूसी क्रांति के बाद समाजवादी जो सोवियत गणराज्य था यूएसएसआर वो बना था। तो शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार जो थी 1989 में जनता ने तोड़ दी थी और 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और दो ध्रुवीयता का अंत भी हो गया था। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या रहे? तो लोगों की आकांक्षाएं वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही चल रही थी, 70 सालों से शासन चल रहा था और उपभोक्ता वस्तुओं की बहुत कमी हो रही थी। हथियारों पे ये लोग ज़्यादा खर्च कर रहे थे और सोवियत संघ पिछड़ रहा था बाकी देशों से और गोर्बाचेव के सुधार कार्यों का भी विरोध हो रहा था। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, दो ध्रुवीय विश्व एक ध्रुवीय विश्व बन गया, पूंजीवादी विचारधारा की श्रेष्ठता साबित हो गई और सोवियत गुट का अंत हो गया। 15 नए देशों का उदय हो गया और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। गोर्बाचेव की आर्थिक सुधार की नीतियाँ, पेरेस्ट्रोइका, पुनर्रचना, ग्लासनोस्त, खुलापन। तो एक ध्रुवीय विश्व की शीत युद्ध के बाद का वह दौर जिसमें अमेरिका अकेली महाशक्ति था। अब अफ़गानिस्तान संकट 1979 में हुआ था। 1979 से लेकर 1989 तक जब सोवियत संघ की सेना ने अफ़गानिस्तान सरकार की तरफ से अफ़गान मुजाहिदीनों के खिलाफ जंग लड़ी थी। ये उस टाइम का है। अफ़गानिस्तान संकट इसे कहते हैं गल्फ वॉर। प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कह सकते हैं, कंप्यूटर युद्ध भी कह सकते हैं और वीडियो गेम वॉर भी कह सकते हैं। कि सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र की अनुमति से अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की सेना ने इराक से युद्ध किया था और कुवैत को मुक्त कराया था। इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, उसे समझाया जा रहा था कि कब्जा हटा लो, वो नहीं माना था। तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमति दी, बल प्रयोग की और अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की सेनाओं ने इराक से युद्ध किया और कुवैत को मुक्त कराया। द्वितीय खाड़ी युद्ध में ऑपरेशन इराक की फ्रीडम कहा जाता है इसे, सन 2003 में बिना संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमति के, इस बार परमिशन नहीं ली थी संयुक्त राष्ट्र संघ की और अमेरिका के नेतृत्व में 40 से ज़्यादा देशों ने इराक पर हमला किया और ये कहा गया कि वो सामूहिक संहार के हथियार बना रहा था और उससे रोकने के लिए ही हमला किया गया। पर हमले का असली मकसद ये था कि इराक के तेल भंडार पर वो नियंत्रण करना चाहता था अमेरिका। तो सद्दाम हुसैन की सरकार का अंत हो गया पर अमेरिका का हमला तो असफल ही रहा क्योंकि वो वहाँ पे सरकार नहीं बना पाया। CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, सोवियत संघ के पूर्व देशों के बीच 1991 में बनाए गए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। संघर्ष और तनाव, मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बट गया, चेक और स्लोवाकिया, और यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चलते रहे। तो अरब स्प्रिंग जो है, अरब स्प्रिंग इसमें नया या ऐड हुआ है। 21वीं शताब्दी में पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र के खिलाफ बहुत विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन हुए। ऐसे एक आंदोलन को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में 2010 में मोहम्मद बाऊजीजी के आत्मदाह के बाद हुई। तो इसमें विरोध प्रदर्शन के तरीके क्या थे? हड़ताल, धरना, मार्च, रैली। और विरोध का कारण क्या था? जनता का असंतोष, गरीबी, तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। ये 5-6 जो कारण थे, इन वजहों से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। और अरब स्प्रिंग से सारी दुनिया को सोशल मीडिया की ताकत और शांतिपूर्ण विरोध से बदलाव संभव है, यह पता चल गया। MCQs हम कर लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन के समय उसके राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। और वार्सा संधि कब समाप्त हुई? 1991 में। सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों की संख्या कितनी थी? 15। और 1981 से 2011 तक मिस्र में राज करने वाले किस राष्ट्रपति की सत्ता को अरब क्रांति ने उखाड़ फेंका? होस्नी मुबारक। और प्रथम खाड़ी युद्ध इस नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। प्रथम और द्वितीय खाड़ी युद्ध में अंतर हमने पढ़ लिया। पहला अनुमति से हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की, दूसरा बिना अनुमति के हुआ था।
पहले में 34 देशों की सेना थी, दूसरे में 40 देशों की सेना थी, ये अंतर हो गए। अरब स्प्रिंग अभी हमने पढ़ा क्यों हुआ था, और सोवियत संघ के विघटन के कारण भी हमने पढ़ लिए, और सोवियत संघ के विघटन के 6 परिणाम इसमें हमें लिखने हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अरब स्प्रिंग का आरंभ कौन से देश से माना जाता है? ट्यूनीशिया। होस्नी मुबारक कौन से देश में सत्ता में थे? तो वो मिस्र से थे। और अरब क्रांति में किस तरीके को शामिल नहीं किया गया? सरकार से अनुरोध। अरब स्प्रिंग के क्रांतिकारियों का क्या नारा था? जनता की पुकार, वर्तमान शासन का खात्मा हो, ये उनका नारा था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तक के लिए बाय बाय।